वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTI को दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। कहा यह प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं, मुल्क से सियासी गंद को साफ कर देना चाहिए। इनको खुलकर खेलने की इजाज़त मिल जाए तो ये मुल्क को आग लगा दें। पुरअमन एहतजाज का हक होना चाहिए, लेकिन ये लोग ना पुरअमन है ना ही मुजाहिरीन। वज़ीर आला पंजाब ने कहा 2019 की तस्वीर और वीडियोज़ उठाकर झूठ का बाजार गर्म किया गया कि इतने लोग मारे गए, 1000 से 250 पर आए और अब 12 पर आ गए। चाहे 12 मरे हों या एक, इसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा है। मरियम नवाज ने कहा कि जिम्मेदारी के बगैर इजहार राय की आज़ादी नहीं मिलती। कोई गोली चलाए, कत्ल करे और रियासत हरकत में ना आए, ये नहीं हो सकता। क्रिमिनल माइंडसेट ख़त्म करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, वरना ऐसी आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का धरनों में कानून पामाल करने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को सजाएं देने का हुक्म। आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का ऐलान। कहा बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त वफाकी दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि PTI एहतजाज में इस्तेमाल असलहा, कारतूस के खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। मौका वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल तेजी से जारी है। तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। फेक न्यूज़ देने पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। दोनों सजाएं साथ भी दी जा सकेंगी। पेका एक्ट में तरमीम का इब्तदाई मुसवदा तैयार। रियासत और रियासती इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नफरत या दहशत फैलाने वाला मवाद सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। मुसवदे के तहत डिजिटल राइट्स पर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसे सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी के पास फौज और अदलिया के खिलाफ ऑनलाइन मवाद हटाने, मजहबी, फ़िरका वाराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद हटाने का इख्तियार भी होगा। किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतालिक मवाद भी हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। नेशनल फिजन सेंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में फैसला किया गया कि PTA के ताबन से सोशल मीडिया पर दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिंस की रोकथाम के लिए सूबे जाम हिकमत अमली के तहत इकदाम करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। 7 रोज में तमाम इदारों को ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर सैकड़ों लाशों से हटकर 12 लाशों तक पहुँच गए। ये नौसरबाजों की जमात की नौसरबाजियाँ हैं। गोली चलाने का झूठा बयानिया फैलाया गया। इनके पास कोई एक वीडियो बतौर सबूत मौजूद नहीं। दुनिया में मुजाहिरीन मुसल्लह होकर आए तो उन्हें 5 मिनट में अंदर किया जाता है। ये पुरअमन मुजाहिरीन नहीं थे, जदीद असलह से लैस जत्था था। कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सियासी जमातें बना लेते हैं जिन्हें कोई अक्ल और फहम नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है अता तारड़ मुबालगा आराई के जरिए अपनी तशहीर चाहते हैं। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत गिरफ्तार जख्मी एहलकारों से ज़बरदस्ती बयान रिकॉर्ड करा रही है। मुजाहिरे की वीडियो मांगना वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की नाअहली है। अता तारड़ सोशल मीडिया पर कारकुनों पर फायरिंग की वीडियोज़ देख लें। हुकूमत अपनी मर्जी की बनाई वीडियो से कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि उनकी जमात ने अभी 12 लोगों के मरने की तादाद दी है। हम किसी गलत आदमी को साथ नहीं लाए। एहतजाज में अफगानियों की शमूलियत का जवाब हुकूमत और इदारों से बनता है। बानी PTI के बहन अलीमा खान की बुशरा बीबी की तारीफ। कहा बुशरा बीबी ने लोगों को लीड किया, बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI का कहना है कि वो अपना आखिरी कार्ड अभी नहीं दिखाएंगे। इस्लामाबाद में लाल मस्जिद से भी बड़ा सानहा करवाया गया। बानी PTI ने मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR की हिदायत की है। बानी PTI ने कहा जो सानहा हुआ उसको मकामी और आलमी सतह पर उठाया जाए। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकला की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। प्रोसिक्यूशन टीम ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालिफत की।
प्रोसिक्यूटर का कहना था कि बुशरा बीबी अदालत में पेश ना होकर फर्द जुर्म की कार्रवाई को ताखीर का शिकार कर रही हैं। उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि अंडरटेकिंग देते हैं। बुशरा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी। अदालत ने बुशरा बीबी को पेश होने के लिए आखिरी मौका देते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार यहाँ से जमानत लेते हैं, अदालतों में पेश नहीं होते। जस्टिस वकार अहमद बोले, हम दरख्वास्त गुजारों को पाबंद करेंगे कि अदालतों में पेश हों। दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 18 दिसंबर तक तौसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से 10 दिन में रिपोर्ट करें। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा है, बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपना ट्विटर हैंडल खुद नहीं चला रहे। बीबी हवारी और कासिम सूरी जैसे लोगों ने खान को पागल करार देने से मारने तक की साजिश की है। ये सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। फैसल वाबडा ने कहा कि गुज़श्ता रोज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखी गई। ये घटिया ट्वीट बानी पीटीआई ने नहीं, बाहर बैठे साजिशियों ने लिखी। बानी पीटीआई ने अच्छा और मुस्बत फैसला किया कि सड़कों के बजाय असेंबलीज का रुख किया जाए और हुकूमत से बात की जाए। बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें, वरना नुकसान ज्यादा होगा। पीटीआई क़यादत बैरून मुल्क अपने मखसूस ग्रुप और सोशल मीडिया की यरगमाल बन गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने अमरीका में तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारों से रब्ता करके कहा है कि फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम ना चलाई जाए। ये मुल्क के मफाद में नहीं, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर ध्यान नहीं दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर लीडरशिप को गद्दार करार देने और तज़ीक का निशाना बनाए जाने का डर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से चीन के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू, समाजी और सकाफती राबतों में इजाफे पर बातचीत। बिलावल भुट्टो सरदारी के हमरा साबिक वज़ीर खारिजा हिना रब्बानी खर भी मौजूद थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुसल्लह फ़ौज कौम की पुराज़्म हिमायत के साथ तमाम खतरात से निपटने, इलाक़ाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ का नारोवाल और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना, तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। दिन फौजियों के साथ फील्ड में गुजारा। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद उभरते ऑपरेशनल चैलेंज से निपटने के लिए पेशा वराना महारतों और मैदान जंग का तरीक़ेकार बेहतर बनाना। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम के सामने बेबस। पूरी टीम 57 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी ओपनर्स साइम अयूब और उमर यूसुफ ने आसान हदफ छठे ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर दिया। पाकिस्तान 10 विकेट से कामयाब। बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम ने सिर्फ 3 रन की एवज 5 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी बना दिया। अब्बास आफरीदी के 2 शिकार। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जारी सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। मेगा इवेंट के फाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर पहली बार आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। 140 रन का हदफ निसार अली और मोहम्मद सफदर ने 11वें ओवर में पूरा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आई। इवेंट में भारत की मुखालिफ टीम्स को वॉक ओवर दिया गया था। वर्ल्ड टाइटल जीतने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार। ICC मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की शर्त आयद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI इस तजवीज़ को नहीं मानेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं, पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में ICC चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल कर देगा। भारतीय मीडिया का दावा, ज़राए के मुताबिक ICC या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजवीज़ पर कोई राबता नहीं हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पहले कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया यहाँ न आए और हम वहाँ जाकर खेलें। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में ख़राब हालात का ज़िम्मेदार गलत पॉलिसीज़ को करार दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा पसमानदा नहीं, ना ही इसके हालात ख़राब है। हमारा सूबा दहशत गर्दी से मुतासर है। गलत पॉलिसीज़ की वजह से हालात ख़राब होते रहे। पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने अमन के क़याम में किरदार अदा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम भी पेश किया। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के नौजवानों को तालीम और दीगर शोबों में मदद दें। पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। कहा पानी हमारे सैयारे की लाइफ लाइन है, मईशत और फूड सिक्योरिटी का अहम जरिया है। पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं, हम 2022 के सैलाब के बाद से इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पाकिस्तान की पानी की कमी एक आलमी मसला बन चुका है और इसका हल आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। लापता अफराद केस की समाअत करने वाले आईनी बेंच के रुकन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए हैं कि लापता अफराद के किसी केस को मिसाल बनाना है तो वापस आने वालों में से किसी एक को तो हिम्मत करनी होगी। वापस आने वाले हिम्मत पैदा करें। वो क्यों किसी अदालती फोरम पर बयान के लिए पेश नहीं हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं कि शुमाली इलाका जात गए थे, इस मसले का हल पार्लियामेंट को निकालना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आप अपने आप को मजबूत कर लें तो कौन उठाएगा। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद, रिवायती घूम बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। कहा वज़ीर आज़म इस महीने अपना मुआशी मनसूबा 2047 पेश करेंगे। पहले फेज़ की 2029 तक बुनियाद रखनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में विफाकी वज़ीर ने कहा 100 इंडेक्स के 1 लाख पार करने से दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात। कहा सिंध के तमाम प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल फंडिंग बर वक्त की जाएगी। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की ज़ेरे तामीर कोस्टल हाईवे 5 माह में मुकम्मल हो जाएगी। सिंध कोस्टल हाईवे इकनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। घारो कोस्टल हाईवे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था ये शाहराह बनने से कोस्टल इंडस्ट्रीज को तरक्की मिलेगी। कराची हैदराबाद मोटरवे और मुल्तान सखर मोटरवे हमने बनाए, अब सखर हैदराबाद मोटरवे की जल्द तकमील की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कंपटीशन कमीशन से मुताल्लिक़ केसेस पर खुसूसी बैच बनाने की दरख्वास्त। कंपटीशन कमीशन के दौरे के मौके पर कहा कि टैक्स से मुताल्लिक़ मुकदमात में चीफ जस्टिस ने मदद की। मुसाबकती कमीशन के जिन मुकदमात में हुकूमत का रेवेन्यू मौजूद है उन पर भी सुप्रीम कोर्ट मावनत करे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुसाबकती कमीशन को मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी। कहा मुसाबकती कमीशन मार्केट में गठजोड़ के खिलाफ जारी इंक्वायरीज जल्द मुकम्मल करे। मुसाबकती कमीशन के 15 नवंबर के एलामी के मुताबिक कमीशन के 74 अरब रुपए के जुर्मानों पर अदालतों के स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं, जबकि अदालतों और मुसाबकती ट्रिब्यूनल्स में 550 मुकदमात हैं। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट्स भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। चेयरमैन पाशा सज्जाद सैयद का कहना है कि इंटरनेट स्पीड का मसला 3 माह में हल होने का इम्कान है। अगर व्हाट्सएप पर मैसेज जा रहा है लेकिन तस्वीर नहीं तो इम्कान है कि मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई एक IT कंपनी पाकिस्तान छोड़कर नहीं गई। निगरानी या फायरवॉल की तनसीब हर मुल्क में होती है, शायद तरीक़ाकार में कुछ कमी है। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का उमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। हज दरखास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें कामयाब करार दे दी गईं। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें भी कामयाब। कोटे से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरान अंदाजी की जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरखास्तों को बिला कुरान अंदाजी कामयाब करार दिया जाएगा।
कराची के एमेजना रोड पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 10 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाजेस और स्नॉर्कल की मदद से कई मंजिलों तक फैली आग को बुझाया गया। स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तानियों की अक्सरियत अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार। 89% हुकूमती अहकामात पर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए राजी। 48% पैदल चलने जबकि 31% अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल करने के हामी। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने साइकिल का इस्तेमाल करने, 12% ने पुरानी गाड़ी को नई से तब्दील करने, 10% ने इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी लेने, 7% ने अपनी गाड़ी और बाइक के पुराने इंजन को इलेक्ट्रिक से बदलने, जबकि 6% ने स्मॉग के खात्मे के लिए सोलर समेत दीगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर किया। पंजाब काबीना का PTI के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे में शहीद और ज़ख्मी पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी पैकेज। शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए, ज़ख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए का पैकेज मंजूर। काबीना इजलास में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी में खाली असामियों पर भर्तियों की मंजूरी। पतंगबाजी को नाकाबिल ज़मानत करार देने के लिए कवानीन में तरमीम की मंजूरी। जिला कुरम में सीज फायर का तीसरा दिन। पेशावर पारा चिनार मरकजी शहरा ना खोली जा सकी। तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियाँ जारी। बाजार और दुकानें खुली हैं। ईंधन, अद्वियात और अशिया खुरोनोश की किल्लत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि आमदोरफ्त के रास्ते खोलने के लिए फरीकैन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। डीजल, अद्वियात, अशिया खुरोनोश की तरसील के लिए हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। हालिया झड़पों में जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जाम भाग अफराद की तादाद 133 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यंग पार्लियामेंटेरियंस के 20 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में पानी की किल्लत से माशी मसाइल हैं। दरिया सिंध पर नए कैनाल बन गए तो पानी कहाँ से आएगा। नए कैनाल बनने से सिंध की ज़रूरी मैशत को ख़तरात हैं। वज़ीर आला सिंध ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन के हवाले से मुनक़्क़िद की गई तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स को खुसूसी अफराद के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का खुसूसी ख़वातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ देने का ऐलान। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, खुसूसी अफराद के प्रोग्राम को रीडिज़ाइन करके बेहतर बनाएंगे। खुसूसी अफराद का कोटा 100% बढ़ाया जाएगा। कराची में PIDC के करीब कदीम दरख्त काटने में मुलव्विस अफराद का पता नहीं चल सका। मुअत्तल KMC अफसरों को केस में नामजद भी नहीं किया गया। DIG साउथ के मुताबिक TMC मुलाजिम ने मुकदमे में KMC के 8 से 10 नामालूम मुलाजमीन को नामजद किया है। एक पीपल, नीम और दीगर 2 दरख्त काटने का मुकदमा TMC मुलाजिम अरसलान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुद्दई के मुताबिक मुलजिमान लकड़ी के 2 बेंच, 1 टेबल और मोनूमेंट भी निकाल कर ले गए। कराची में 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर से शुरू होगी। उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत जियो के इश्तराक से की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोरा शिरकत करेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें 64 सेशंस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन होगा जिसमें इसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग पर भी सेशन होगा। अहमद शाह ने कहा कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों के दरमियान जो तफरीक है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। ईरानी शहर मशहद में ECO वज़रा कौंसिल का 28वां इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ECO क्लीन एनर्जी सेंटर के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। इसराइल ने इलाकाई अमन व सलामती को ख़तरे में डाल दिया। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व सलामती, लबनान की खुद मुख्तारी के मुतालबे का अयादा करता है। जनूबी कोरिया में हंगामी मार्शल लॉ नाफिज। सदर यून ने अपोजिशन की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज का ऐलान किया। सदर ने अपोजिशन पर पार्लियामेंट को कंट्रोल करने, शुमाली कोरिया के साथ हमदर्दी रखने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से हुकूमत को मफलूज करने के इल्ज़ामात लगाए। अपोजिशन ने मार्शल लॉ को गैर आइनी करार दे दिया। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। बका तायर बिन जबील के इलाकों में इसराइली फ़ज़ाई हमले, 13 अफराद शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमलों पर इसराइली वज़ीर दिफ़ा की धमकी। कहा, लबनान में जंगबंदी ख़त्म हुई तो लबनान और हिज़्बुल्लाह में कोई तफरीक नहीं करेंगे।
इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हिज़्बुल्लाह से जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। और पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कियानी दुनिया की 100 मुतासरकुन और बासर ख़वातीन की फहरिस्त में शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे ने फहरिस्त जारी कर दी। हदीका कियानी अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। गुलकारा ने 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए वसीले राह मनसूबा शुरू किया। बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली डॉक्टर मारन बलोच भी बरतानवी नशरियाती इदारे की फहरिस्त में शामिल। फहरिस्त में हॉलीवुड अदाकारा शरिन स्टोन, इराक से ताल्लुक़ रखने वाली नोबेल इनाम याफ्ता नादिया मुराद, गजा में इसराइली हमलों से मुतासर होने वाले नौज़ायदा बच्चों का इलाज करने वाली डॉक्टर शीरी आबिद और अफगानिस्तान में तालीम के लिए काम करने वाली हामिदा अमन भी शामिल हैं।